हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक जो कि आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इसके 4-5 पॉइंट जाने थे जो कि सिंपलेस्ट लेवल पर हम आईयूपीएसी के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है आज के वीडियो के लिए कि अगर हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला के अंदर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो क्रियात्मक समूह उपस्थित होने पर हमें कैसे उसके साथ ट्रीट करना है, कैसे उसको नाम देना है कार्बनिक अणु को, वो आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर हम 16 टाइप के क्रियात्मक समूह के रूप में एक सारणी बनाए हैं जिसमें हमें वो 1, 2, 3, 4 के क्रम में बिल्कुल एज इट इज याद होगी, तभी हम कंपटीशन लेवल या 11-12 के जो है आईयूपीएसी के नाम हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखते हैं कुछ पॉइंट। जो पहला है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है। इन पॉइंट को उसी क्रम में दिमाग के अंदर ध्यान रखें, फिर उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने एग्जाम्पल आता है उसके लिए हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, पहला काम क्या होता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी है उसमें चयन करो कि 5 कार्बन की है, 6 कार्बन की, 7 की या अधिक कार्बन की। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि उसमें उस कार्बन को 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करना, अंकन देना उसको। तो अंकन कहां से करना होता है, जहां पर उस कार्बन श्रृंखला को चयन करने के बाद में जो प्रतिस्थापी बाहर निकले हुए शेष रह जाते हैं उनको क्या करना है, न्यूनतम अंक मिले। ठीक है, तो न्यूनतम अंक वाली बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समान प्रकार के प्रतिस्थापी अगर मिलते हैं तो उनके लिए क्या नाम दिया जाएगा। उनके नाम से पहले दो अगर समान प्रकार के हैं तो डाई, जैसे ClCl 2 बार आ गया, ClCl 2 बार आ गया तो उसके लिए डाई क्लोरो बोलेंगे, डाई क्लोरो बोलेंगे। अगर Br 3 बार आ गया किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तो उसे ट्राई ब्रोमो बोलेंगे, ट्राई ब्रोमो बोलेंगे। तो इस तरह से 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा शब्दों का उपयोग उस प्रतिस्थापी के नाम से पहले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर समान नहीं और अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी हैं तो उस समय हमें अंग्रेजी वर्णमाला ABCD के अनुसार क्या करना पड़ेगा, उन प्रतिस्थापी को नाम देना पड़ेगा। जैसे अगर किसी श्रृंखला के अंदर Br और Cl दोनों है तो हमें पता है कि अल्फाबेट में B ब्रोमो बोलते समय पहले आता है और C क्लोरो B के बाद आता है, तो पहले नाम देना ब्रोमो का, उसके बाद देना है क्लोरो का। इसी तरह मेथिल और एथिल हो तो मेथिल का M स्टार्टिंग में पहले बाद में आता है और एथिल जो है E पहले आता है, तो पहले एथिल को देना फिर मेथिल को नाम देना पड़ेगा। इस तरह से क्या करना है, हमें ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में पॉइंट है अपना कि अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह कौन होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। यानी कि इन सभी के जो है संरचना सूत्र जो होते हैं जब समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह के जो रासायनिक गुण होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी कि अम्ल है, सभी प्रकार के जो अम्ल बोले वो अगर एल्कोहल के साथ में क्रिया करेंगे चारों प्रकार के तो क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। हमेशा वो एस्टर ही बनाएंगे, चाहे मेथेनोइक अम्ल हो, चाहे एथेनोइक अम्ल हो, चाहे प्रोपेनोइक हो, चाहे ब्यूटेनोइक अम्ल हो। तो अम्ल और किसकी, एल्कोहल की क्रिया द्वारा एस्टर बनता है। और एस्टर की क्या खास विशेषता होती है, उनमें फलों के समान मधुर गंध होती है, उसे पता चल जाता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे लैब के अंदर तो आपको वहां पे ऐसा प्रैक्टिकल है जिसमें क्या है कि दो पदार्थों की क्रिया है, जिसमें एक तो होगा अल्कोहल, एक होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसकी क्रिया से आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। उसकी आपको गर्म करते हैं तो हल्का सा उसको सुखाते हैं, उसकी स्मेल लेते हैं तो क्या हमें फलों के समान मधुर गंध आती है, तो हम कह देते हैं कि एस्टर का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह होने पर निम्न प्रकार वरीयता क्रम, आगे लिखिए वरीयता क्रम, उसके अनुसार पूर्व लग्न क्या होता है, नाम से पहले देना, और अनुलग्न क्या होता है, नाम के अंत में ले जाना। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब नाम के अंत में। ठीक है, अभी और बताते हैं उसका उपयोग करके क्या किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। नेक्स्ट, क्रियात्मक समूह की वरीयता जो है निम्नलिखित सारणी के अनुसार ज्ञात की जाती है या उसको बताया जाता है। कैसे बताया जाता है, हमने 16 प्रकार के जो है क्रियात्मक समूह की एक सारणी बनाई है। ठीक है, उसमें पहला है क्रम संख्या रहेगी, फिर है क्रियात्मक समूह का उसका नाम क्या है, फिर क्रियात्मक समूह का सूत्र क्या होता है, फिर उसका पूर्व लग्न क्या लिखा जाता है और उसका अनुलग्न क्या लिखा जाता है, उसका एक हमने उदाहरण लिया। ठीक है, तो देखें सबसे पहला वरीयता क्रम आईयूपीएसी ने किसको दिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, और इसका सूत्र क्या होता है, C+H। क्या होता है, C+H। इसको यूं इस तरह से पढ़ सकते हैं हम C+H को। हमने यहाँ पर बंद की व्यवस्था बताई कि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, ये बॉन्ड क्या बताता हमें, ये आगे कोई हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला इसमें उपस्थित है। ठीक है, ये टर्मिनल होते हैं यानी कि मुक्त सिरों पर होगा, या तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा या फिर दोनों ओर हो सकता है, और कहीं कहीं पर अपवाद स्वरूप बीच में भी जुड़ा हो सकता है। उसका हम आगे एग्जाम्पल लेंगे कौन सा उसका अपवाद रहता है। ठीक है, तो इसका पूर्व लग्न क्या रहेगा, कार्बोक्सी,
और अनुलग्न क्या रहेगा, ओइक अम्ल। जैसे यहां पर देखें CH3COOH, ठीक है, क्या लिखा है CH3COOH। तो कार्बन की संख्या यहां पर कितनी है, 2 है। तो 2 है, तो जहां पर क्रियात्मक समूह आ जाए, श्रृंखला के अंदर क्रियात्मक समूह के अंदर भी कार्बन है, तो फिर उसको 1 नंबर देते हैं, और फिर आगे अगर श्रृंखला बड़ी है तो 2 3 4 इस तरह से चला जाएगा। तो 1 और 2 कार्बन है तो एथ शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द, 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 कार्बन है तो एथ हो गया। फिर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एथ प्लस सिंगल बॉन्ड एथेन हो जाएगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता तो एथ प्लस इन एथीन हो जाता, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता तो एथ प्लस आइन एथाइन हो जाता नाम, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो क्या किया, एथेन, एथेन हो गया, और इसका अनुलग्न रहेगा एथेन, ये ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इसका इस तरह से नाम दिया जाएगा। अगर कार्बन एक और होता तो उसे कहते प्रोपेन, फिर ओइक अम्ल जोड़ते तो प्रोपेनोइक अम्ल नाम हो जाता उसका, ठीक है। और एग्जांपल लेंगे इसके। फिर नेक्स्ट देखें, सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है बॉन्ड SO3, बॉन्ड SO3H, इसे क्या कहते हैं सूत्र को, सल्फोनिक अम्ल। अम्ल क्यों, क्योंकि यहां से ये H प्लस देता अपने में से, इसलिए अम्ल कहलाएगा, और SO3H के रूप में ये कहलाएगा सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो इसका जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है, सल्फो होता है। क्या होता है, सल्फो, यहाँ पे हमने लिखा है सल्फो, और अनुलग्न इसका होता है सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ पर एक श्रृंखला है जिसमें CH3 CH2 SO3H लिखा है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो क्या नाम दे देंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन, फिर पीछे SO3H रह गया तो उसको पूरा नाम दे दिया सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये भी टर्मिनल रहता है, मुक्त सिरे पर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, जब किसी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, इसके दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हो, समान कार्बन की, तो इस प्रकार का जो उदाहरण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, देखें आप लोग, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये O, ये बॉन्ड, ठीक है। ये कुछ नहीं किया, इसको ऐसे घुमा के लिख दिया है, तो ये भी क्या है, एनहाइड्राइड, एक जैसा ही है, चीज एक ही है, लेकिन दिखाने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। तो इसको जो है, इसका कोई पूर्व लग्न नहीं होता, इसका सीधा एक अनुलग्न ही होता है, ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर आप देखें, मेरे पास इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने O को नीचे लिया है, कोई फर्क नहीं है। तो CH3 मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, CH3, और इधर भी CH3 जोड़ दिया है। बाकी देखो बीच वाला ये जो ग्रुप, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल सेम है, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ CH3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, कार्बन की कितनी लंबी श्रृंखला बोलो, 4 की कैसे हुई, ये बीच में ऑक्सीजन आ गया ना, तो 2-2 की हो गई ना, तो 2-2 की हो गई यहाँ पर, 1 और 2 कार्बन, तो एथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और पीछे जोड़ दिया ओइक एनहाइड्राइड, नाम हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ गए बात को, ये एथेनोइक एनहाइड्राइड का उदाहरण हो जाएगा। अगर यहाँ पर C2H5 लिखता, यहाँ C2H5 लिखता, अगर मैं इस तरह का एग्जाम्पल लिखता, C2H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C2H5 लिखता मैं, तो बोलो कितने लंबी कार्बन श्रृंखला है, 2-2 की कैसे, अब देखो अच्छी तरह देखो, ये 2 इधर हो गए और 1 इधर हो गया, कितना हो गया, 3, और इधर भी 3 हो गया, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और पीछे लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बोलो बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं एस्टर। एस्टर क्या, इस देखो ये जो है इसकी बॉन्ड अरेंजमेंट इस प्रकार से रहती है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। ये C डबल R एस्टर होता है। तो यहाँ पे कोई एक हाइड्रोकार्बन की कितने भी श्रृंखला हो सकती है, 1 2 3 4 कार्बन की, तो इसे क्या कहते हैं, ये देखो R को क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल समूह। तो एल्क हो गया और इसके साथ O आ गया तो बोलेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी इतना हो गया। और C डबल बॉन्ड O को हमेशा ध्यान रखना, ये इस तरह का जो भी आता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं, ये कार्बोनिल समूह कहलाता है। C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह, तो इसे कहेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका पूर्व लग्न रहेगा और अनुलग्न क्या रहेगा, एल्किल एल्किनोइड। अब एल्किल में कितने कार्बन है उसके अनुसार, और एल्क में वापस कितने कार्बन रहते हैं, यहाँ पर वापस इसका ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देखो कि समझ में आ जाएगी बात। हमने एक एग्जाम्पल लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो श्रृंखला है ये 2 कार्बन की है और ये अलग भाग है वो क्या है, 1 कार्बन का मेथिल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल। क्या बोलेंगे इसको, मेथिल। और कार्बन यहाँ पर 2 है तो बोलेंगे एथेनोइड, मेथिल एथेनोइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो अधिक कार्बन होते हैं उसको इस रूप में साथ में लिखना है, ठीक है। और जो कम कार्बन है उसको अलग लिखना है। अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे C2H5 होता तो क्या कहते हैं,
C2H5 होते तो एथिल बोलते हैं, एथिल, और ये पूरा का पूरा सेम रहता तो कहते हैं एथेनॉइड। तो एथिल एथेनॉइड नाम होता उसका, लेकिन यहाँ कार्बन एक है इसलिए मेथिल एथेनॉइड कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एल्केनॉइल हैलाइड। ये देखो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और X जो होता है हेलोजन को कहते हैं। वर्ग 17 जो होता है उसमें कौन कौन होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, सब हेलोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर X की जगह ये चारों में से कोई एक हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो अब इसको क्या बोलेंगे, X को क्या बोलते हैं, हेलो हेलो, और अभी क्या बताया CO को क्या कहेंगे, कार्बोनिल। तो ये किसका सूत्र हो गया, हेलो कार्बोनिल का सूत्र हो गया। पूर्व लग्न अगर ऐसा है तो इसको पूर्व लग्न के रूप में हेलो कार्बोनिल बोलेंगे, और अगर केवल अकेला ये बैठा है तो बोलेंगे ऑयल हैलाइड, ठीक है, ऑयल हैलाइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ऑयल हैलाइड। तो ये सूत्र लिखा अपन ने। तो यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड O, सेम आ गया, CH3 आ गया C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे हेलो के रूप में Cl लिया अपन ने, क्लोरो लिया, तो क्या बोलेंगे, दो कार्बन है यहाँ पर, कार्बन कितने हैं, दो है, तो दो के लिए एथ होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, एथेन हो गया, दो कार्बन लेके एथेन हो गया, और पीछे ऑयल हैलाइड जोड़ा तो नाम क्या हो गया, एथेन ऑयल, और Cl होने के कारण इसको नाम दे दिया क्लोराइड। अगर Br होता तो ब्रोमाइड, अगर I होता तो आयोडाइड होता है नाम, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला एग्जांपल एमाइड। एमाइड क्या होता है, जब श्रृंखला में CONH2 समूह दिखे, CONH2, उसे क्या कहा जाता है, एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइड। और इसका जो पूर्व लग्न होता है, देखो NH2 को एमिनो और C डबल बॉन्ड फिर आ गया, इसको क्या बोला, कार्बोनिल। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्व लग्न एमिनो कार्बोनिल, ठीक है। और इसका अनुलग्न जो होता है ये ज्यादा काम आता है, एक इसको क्या कहते हैं, एल्केन एमाइड। अब एल्क के अनुसार कार्बन कितने हैं, एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो एक श्रृंखला मैंने बढ़ा दी, यहाँ पर 1 2 3 4 तीन कार्बन की है, तो CH3 CH2 और CONH2 पीछे पड़ा है, यहाँ पर यहाँ बैठा पीछे। तो 1 2 3 के कारण इसको नाम देंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, और पीछे एल एमाइड जोड़ दिया तो प्रोपेन एमाइड हो गया, एल्केन एमाइड के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोसाइनाइड। आइसो में क्या, देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड है तो साइनो, CN को बोलो साइनो, और उल्टा हो जाए N पहले आ जाए तो बोल लेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक है। CN है तो साइनाइड और NC है तो आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N पहले आ गया और C बाद में आ गया। अब यहाँ पर आप कहोगे कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो कार्बन की तो संयोजकता 4 होती है, तो फिर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, कैसे बनाया है कि देखो ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, और इसके जो है देखो ये तो कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम आए, और ये कार्बन के ऊपर ये एक जो है एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा रह जाता है। और साथ में क्या चीज हो गई कि अब नाइट्रोजन के कुल 5 में से देखो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दूसरा और ये तीसरा, और यहाँ पर जो है ये चौथा और ये 5वां, इस तरह से जो है ये संयोजकता पूरी होती है नाइट्रोजन की और कार्बन की, ठीक है। यहाँ पर इसकी बराबर हो गई, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और नाइट्रोजन के हमने 5 बता दिए। जो दाता, ये दाता है, ये ग्राही है, तो दाता से ग्राही की ओर वाले बंध को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है उपसह संयोजक बंध। जो दाता से ग्राही की ओर हो उसे क्या, कौन सा बंध कहते हैं, उपसंयोजक बंध। यहाँ दाता कौन है, नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, कार्बन है। तो इस प्रकार से दाता से ग्राही की ओर वाले बंध को क्या कहते हैं, तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध। बंधों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सहसंयोजक जिसमें 2 परमाणु बराबर साझा करें। आयनिक बंध, आयनिक बंध में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की पूरी शिफ्टिंग दूसरे परमाणु पर हो जाती है और वहां पर आयन बनते हैं, प्लस और माइनस, ऐसे अणु को क्या कहते हैं, आयनिक अणु, ठीक है ना। और इसके बाद होता है वांडरवाल बंध, जो किसमें, गैसीय अणु के बीच में बनता है, गैस अणु एक, गैस अणु दूसरा। तो यहाँ पर जो 2 अलग अलग गैसों के अणु के बीच में जो निकटतम परमाणु होते हैं उनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, वांडरवाल बंध, ठीक है। और इस एक होता है धात्विक बंध। तो धात्विक बंध क्या होता है, धातु का क्रिस्टल होता है, धातु की कोई पन्नी है, जैसे चांदी का बर्फ होता है, उसके अंदर असंख्य चांदी के परमाणु है ना। तो अब धातु परमाणु जो होते हैं उनके क्या होंगे, उसके भी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे इलेक्ट्रॉन पर और दूसरे परमाणु का नाभिक पहले वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, प्रबलता से आकर्षण बल लगाता है। इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं, और बल को कहते हैं धात्विक बल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया आइसो, साइनो तो हो गया इसका पूर्व लग्न, और अनुलग्न क्या होगा, आइसो नाइट्राइल। तो अब मैंने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C मैंने एज इट इज यहाँ पे रखा है, और ये बॉन्ड जो है इसमें एक कार्बन की श्रृंखला मेथिल समूह मैंने जोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इस कार्बन के साथ सीधा N जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया मेथेन, एल्केन, एल्केन के रूप में मेथेन हो गया, और ये हो गया आइसोसाइन, आइसोनाइट्राइल नाम होगा इसका, आइसोनाइट्राइल, ठीक है, क्योंकि इसका अनुलग्न क्या है, आइसोनाइट्राइल है, तो मेथेन आइसोनाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइनाइड CN।
अब यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसका लोन पेयर ऊपर पड़ा रहेगा, ठीक है। कार्बन की संयोजकता बराबर 4 हो गई, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और नाइट्रोजन के 5 में से 3 ने बंद बना लिया, एक लोन पेयर पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा होता है साइनाइड, ठीक है। और इसका जो पूर्व लग्न कहते हैं, पूर्व लग्न अनुलग्न किस तरह से अपन यूज करेंगे वो अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है साइनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइनो, और इसका जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा नाइट्राइल, उसका था आइसोनाइट्राइल, इसका होता है नाइट्राइल, उसका था पूर्व लग्न आइसोसाइनो, इसका होता है साइनो, ठीक है। साइनो साइनो साइनो। तो यहाँ पर देखो ये सूत्र लिखा हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो कार्बन एक और ये कार्बन दूसरा आपस में सीधे जुड़े हुए हैं, तो H हो गया H और सिंगल बॉन्ड है तो N और पीछे रह जाएगा नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। ये हो जाएगा नाम इसका एथेन नाइट्राइल, ये देखो। नेक्स्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होता है CHO समूह को कहते हैं CHO, CHO को क्या कहते हैं एल्डिहाइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है और बॉन्ड स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार से बनाएंगे C डबल बॉन्ड OH, इसको CHO कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहलाता है। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। इसका दो प्रकार से नाम दिया जाता है पूर्व लग्न के रूप में, ऑक्सो और फॉर्मिल। क्यों देते हैं अभी बताएंगे। ऑक्सो देखो यहाँ पर कीटोन का भी क्या होता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ऑक्सो का पूर्व लग्न यूज किया जाता है। तो क्या करते हैं कि अगर किसी कार्बनिक अणु में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो फिर क्या किया जाएगा कि एल्डिहाइड को तो दिया जाएगा फॉर्मिल और कीटोन को दिया जाएगा ऑक्सो, ठीक है। नहीं तो एल्डिहाइड केवल एक अकेला है तो उसके लिए पूर्व लग्न के रूप में ऑक्सो या फॉर्मिल किसी का भी यूज एक का किया जा सकता है। और इसका अनुलग्न जो होता है एल्डिहाइड का उसे एल बोलते हैं, एल। एल्डिहाइड का क्या होता है अनुलग्न एल। तो यहाँ से CH3 CHO, तो दो कार्बन है, ये पहला कार्बन क्रियात्मक समूह का जो उसको वरीयता देनी है और ये दूसरा कार्बन। तो यहाँ पर देखो एथ हो गया, दो कार्बन है तो एथ हो गया और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन, एथेन हो गया और पीछे एल एल लग गया, एथेन नेल नाम हो जाएगा इसका। क्लियर हो गई बात, एथेन नेल नाम हो जाएगा। फिर कीटोन है, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर होता है। जब ये कौन सा समूह बोलो अभी पीछे बताया था जो CO को क्या कहते हैं कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह काफी जगह काम आ रहा है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में भी होता है। तो यहाँ पर देखो अगर R यहाँ पर एक तरफ आ जाए, R यानी कोई कार्बन की श्रृंखला, तो कार्बन की श्रृंखला आ गई एक तरफ और एक तरफ H आ गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर इसको हाइड्रोजन को हटाकर और कोई कार्बन की श्रृंखला इधर भी जुड़ जाए तो फिर क्या कहेंगे, इसको कीटोन कहेंगे। तो ये कीटोन का उदाहरण हो जाएगा और ये एल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका पूर्व लग्न भी बता ही दिया, ऑक्सो होता है। और कीटोन देखो बोलते समय क्या है, कीटोन ओन है ना, तो अनुलग्न इसका क्या कहलाएगा ओन। फिर कार्बन कितने इसमें 3 है, अब दोनों तरफ कहीं किधर से भी चलो क्रियात्मक समूह से 1 2 3, 3 है तो कितने हो गए प्रोप, क्या हो गया प्रोप। अब देखना एकल बंध है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया प्रोपेन और पीछे अनुलग्न लगाया ओन तो क्या नाम गया प्रोपेनॉन, ओन हो गया प्रोपेनॉन नाम हो गया। और चूंकि यहाँ पर दूसरे कार्बन पर कौन है ये क्रियात्मक समूह तो लगा दिया गया 2 प्रोपेनॉन, क्रियात्मक ये C डबल बॉन्ड कहां पर है दूसरे पर है ना, इसलिए आगे क्या लगाया 2, ये 2 प्रोपेनॉन नाम इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं अगला क्रियात्मक समूह एल्कोहल, क्या होता है एल्कोहल। तो यहां पर इसको किस तरह से लिखा जाएगा देखें एक बार, एल्कोहल, ठीक है। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जो होती है उसमें किसी एक कार्बन से OH समूह जुड़ा, ये क्या बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहां पर है किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर OH है, इसका मतलब क्या होता है ये एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। इसका पूर्व लग्न क्या होता है हाइड्रोक्सी, क्या होता है हाइड्रोक्सी। और इसका अनुलग्न क्या होता है ऑल। ये हमें इसी क्रम में बेटा याद करने होंगे, जब याद करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी बहुत आसान सी चीज है। अब याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया कैसे याद करनी है, पेपर पे सारे लिख दो एक साथ में और उसको अपने स्टडी टेबल के साथ में लगा दो, तो आते जाते जब दिखेगी ना चीजें तो ये बिल्कुल याद हो जाएगी। देखो तो अनुलग्न ऑल हो गया, तो देखो CH3 CH2 OH, ये एग्जांपल लिया मैंने इसका। तो बोलो फिर से एक और एक 2 कार्बन, ये क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा तो पहला प्रायोरिटी इसको देंगे, ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर कार्बन हो गया, ठीक है। तो अब कार्बन कार्बन कितने हैं, कितने संख्या 2 है तो 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, एथेन हो गया और पीछे ओल, एथेन प्लस ओल एथेनॉल नाम हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर नेक्स्ट है थायोएल्कोहल। अब O की जगह S आ जाए, H तो वहीं पर है लेकिन O की जगह कौन आ गया S आ गया, तो इसे कहेंगे थायोएल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। SH को क्या कहते हैं थायोएल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। इसका पूर्व लग्न होता है मरकेप्टो, क्या होता है मरकेप्टो। और अनुलग्न इस OH का तो ओल, इसका थायो समूह और जुड़ा तो थायोल नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा थायोल।
तो एक और दो कार्बन है और एसएच जुड़ा हुआ है, तो फिर से हमें वही बात करनी है जो अभी पहले किया है कि एसएच जो क्रियात्मक समूह में जुड़ा हुआ कार्बन जो है उसको प्रायोरिटी देनी 1 नंबर और ये रहेगा 2 नंबर। तो ठीक है, तो एक कार्बन कार्बन 2 है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया एथेन और इसका अनुलग्न क्या है, थायोल है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन थायोल। नेक्स्ट देखते हैं एमीन। NH2 समूह जहां पर होता है उसे क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। अब यहां पर ये एमीन जो है 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है, इस तरह से कि जो अमोनिया जो होता है ना बेटा, अमोनिया NH3 होता है, तो NH3 में से एक H को हटाकर R जुड़ गया तो ये कहलाएगा RNH2। R यानी कोई एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है आगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको RNH2। तो जब नाइट्रोजन, R का मतलब कोई ना कोई कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, R का मतलब कोई ना कोई कार्बन है, CH3 मान लो यहाँ पर। तो जब नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है जब एक कार्बन से घिरा हो तो उसे कहेंगे 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। जब नाइट्रोजन 2 R से गिर गया यानी 2 कार्बन से गिर गया तो उसे कहेंगे द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन। और जब नाइट्रोजन, देखो एक एक हाइड्रोजन हट रहा है और R जुड़ता जा रहा है, तो N के साथ में अभी एक हाइड्रोजन और हट गया और 3 R आ गए, तो इसको क्या कहेंगे, तृतीयक एमीन, 3 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन 1 से गिरा हो तो प्राथमिक, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से गिर जाए तो द्वितीयक, और 3 से गिरा हो तो तृतीयक एमीन कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो R जो है ना, ये समान प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए अपने पास में ये है CH3NH2, ठीक है, फिर दूसरा जो जुड़ा CH3NH और ये हो गया CH3, तो ये तो R दोनों समान हो गए, ये तो समान हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से CH3NCH3, अब अगर मैं यहाँ पर CH3 जोड़ता हूं तो तीनों समान, और अगर मैं अलग कर देता हूं C2H5 कर देता हूं तो फिर ये जो है अलग प्रकार का हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा R, ये हो जाएगा R और ये R डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा R डैश, ठीक है। ये अंतर रहता है इनमें कि कार्बन जो अलग अलग हो जाए तो उनको R डैश या R डबल डैश या R ट्रिपल डैश, सॉरी R डबल डैश या R डैश कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक एग्जाम्पल लिया CH3CH2NH2, यहाँ पर आपने क्या देखा, इस R की जगह कौन जुड़ा है, ये वाला समूह जुड़ा है, बाकी पीछे जो है NH2 एज इट इज लिखा है। तो फिर से वही बात हमने एग्जाम्पल एक जैसे इसलिए लिया ताकि इनके अंदर जो अपन पढ़ेंगे तो क्या होगी, ये चीजें याद हो जाएंगी अपने को, ठीक है। अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक और एक 2 कार्बन, तो फिर से वही एथेन, एक सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और पीछे क्या आ जाए एल्केन, एल्केन के रूप में एथेन आ गया, और एमीन जो इसका अनुलग्न हो जाएगा तो नाम हो जाएगा एथेन एमीन नाम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ, N के साथ में जुड़ा है C2H5, N के साथ कौन जुड़ा है, इसको वापस लेते हैं, नया एग्जाम्पल इसका अपन नाम देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको इरेज करते हैं फिर नाम देते हैं। देखो ये ले लिया हमने नया एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर देखो C2H5N C2H5 और ये R ले लिया मैंने C3H7 का, C3H7, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखो ये R समान है, ये R अलग हो गया, तो अब क्या करना है, कैसे नाम देना है, ये है कौन सी, तृतीयक एमीन का उदाहरण है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो अधिक कार्बन वाले एल्किल समूह के साथ में हमें रखना है। देखो ये जो है ये 3 कार्बन का है ना, क्या है, 3 कार्बन का है, तो अब ये भी N से जुड़ा है, ये भी N से जुड़ा है, तो नाम इसका दिया जाएगा N, 2 N से जुड़ा है ना इसलिए डाई, N डाई। अब C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल समूह कहते हैं, एथिल समूह, ठीक है, तो बोलेंगे N डाई एथिल। और फिर ये 3 कार्बन का अब एल्केन एमीन के रूप में नामकरण करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को मेथेन एथेन प्रोपेन कहते हैं, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनेमीन, नाम हो जाएगा प्रोपेनेमीन। इस तरह से अपन और भी एग्जाम्पल करके, बहुत सारे एग्जाम्पल जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एल्कीन। एमीन के बाद कौन आता है, वरीयता क्रम में एल्कीन आता है, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और यहाँ पे इसका पूर्व लग्न नहीं होता है, सीधा इसका अनुलग्न ईन बोलते हैं, एल्कीन, ईन आ रहा नाम अंत में ईन। तो यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये ऐसे से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये ऐसे जुड़े होते हैं। तो बोलो 2 कार्बन के लिए एथ तो सब यूज करेंगे ही, लेकिन अनुलग्न क्या हो जाएगा, तो पीछे क्या करेंगे E और ये न, एथीन नाम हो गया इसका। नेक्स्ट एल्काइन हो गया, एल्काइन में क्या करेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, पूर्व लग्न नहीं होता है, अनुलग्न होता है आइन, तो फिर एथ प्लस आइन, ये आ ये ई और ये न, एथाइन नाम हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये एन होता है, इसको एल्किल बोलते हैं पूर्व लग्न के रूप में,
एक कार्बन का मेथिल, दो तो एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ऐसे। और अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, एन होता है। तो एन होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, तो यहां पर एकल बंध है तो ये ए और ये न, नाम हो गया इसका एथेन। ठीक है,